इस वक्त पिछले अप्रैल के महीने से जब से इस सीज फायर की शुरुआत हुई है, छिटपुट घटनाएं होती रही हैं लगातार। अमेरिका की ओर से हमले किए गए, कुछ इसी तरह से जो रडार्स थे, ड्रोन साइट्स थे, उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन जब ये लगातार चलता हुआ आ रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लंबे वक्त तक ये सीज फायर जारी रह सकता है, या फिर इसी तरह के जब हमले होते रहेंगे तो जो सीज फायर है या फिर जो डील है उस पर संकट आ ही जाएगा। अब हमले कहाँ पर हुए आपको बता देते हैं। गोरुक और केशम द्वीप, ये दो ऐसे द्वीप हैं जो पर्शियन गल्फ और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद है, जिसके ऊपर हमला किया गया है। और इन हमलों में बताया जा रहा है कि जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। इसके अलावा ड्रोन कंट्रोल स्टेशन भी यहाँ पर था, जिसे तबाह कर दिया गया है। और 2 हमलावर ड्रोन यानी कि अटैक ड्रोन को भी यहाँ पर तबाह किया गया है। अब अटैक ड्रोन का मतलब वन वे ड्रोन है, यानी कि जिसको एक बार आपने छोड़ा और उसने जाके सुइसाइड, जिसको हम कहते हैं सुइसाइड ड्रोन, इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि शाहिद ड्रोन है, जिसका लगातार आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ है उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर शाहिद ड्रोन ही था जिसको तबाह किया गया। 2 ऐसे स्टेशन किए गए थे जिसका इस्तेमाल हो सकता है कि किसी जहाज़ पर हमला करने के लिए किया जाता, या अमेरिका के किसी जहाज़ पर हमला करने के लिए किया जाता, या फिर अमेरिका से जुड़े हुए कोई अगर बड़े टैंकर्स जा रहे हैं उनको निशाना बनाने के लिए किया जा सकता था। तो ऐसे ही 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया, ये सेंट्रल कमांड की ओर से कहा गया है। और साथ ही साथ जो ड्रोन कंट्रोल स्टेशन जहां से नज़र रखी जाती है, ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है, उन्हें भी तबाह कर दिया गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये केशम आइलैंड। अब ये केशम आइलैंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इस पर आपने सुना है कि लगभग पिछले दिनों देखा जाए तो 2 से 3 बार हमले हो चुके हैं अमेरिका की ओर से, और इसे कहा गया कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक है। इसकी एक वजह है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है इस द्वीप की बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कहाँ पर यह द्वीप है। देखिए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये है केशम आइलैंड। और यहां पर ही रडार्स लगे हुए हैं, IRGC के, नेवी के, यहाँ पर बहुत सारे ठिकाने हैं। और यहाँ पर ड्रोन्स भी, इसको और समझते हैं, मैं हटा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, यही वो आइलैंड है, केशम आइलैंड, जो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। और ये है हॉर्मुज आइलैंड। ये हॉर्मुज आइलैंड है, इसी के नाम पे स्टेट का नाम पड़ा है हॉर्मुज। और ये जो केशम आइलैंड है, यहाँ पर बड़ी तादाद में IRGC के ठिकाने हैं, यहाँ पर नेवी के भी ठिकाने हैं, साथ ही साथ मिसाइल्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, ड्रोन्स भी रखे गए हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ से अटैक करने के लिए UAE पर। अब देखिए कि ये जो इलाका देख रहे हैं, ये दुबई है, ये दुबई है, और ये UAE है, और समझिए ये दुबई है, और ये आप देख रहे हैं कि केशम आइलैंड है, ईरान का है। तो यहाँ से अटैक किए जाते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अटैक करने के लिए इसी आइलैंड के जो भी यहाँ पर ईरान के नेवी है, इसके अलावा इनके जो रॉकेट फोर्स है, क्योंकि एयरफोर्स तो लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है पूरी तरह से, तो जो भी इनके पास इस वक्त एसेट्स बचे हुए हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, इसी आइलैंड से दागे जाते हैं। और अमेरिका का जो MQ-1 ड्रोन था वो भी इसी इलाके में ऑपरेट कर रहा था, ये जो इस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा था, जब यहाँ से बताया जा रहा है कि उसको निशाना बनाया गया, उसे मार गिराया गया। और इसी का जवाब अमेरिका ने लिया है और इस आइलैंड पर हमला किया है। अब इस आइलैंड पर, यानी केशम आइलैंड पर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हमले इस तरह से हो चुके हैं। और साथ ही साथ ईरान का जो ये समुद्री इलाका है जो हॉर्मुज के पास पड़ता है, यहाँ पर भी हमले किए गए। तो कुल मिलाकर अमेरिका कर क्या रहा है, अमेरिका ना सिर्फ अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन साथ ही जो यहाँ ब्लॉकेड किया गया है, हॉर्मुज के यहाँ ब्लॉकेड जो हुआ है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ईरान की ताकत को कम करने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर रडार्स हैं, रडार्स को ख़त्म किया जाएगा, ड्रोन साइट्स को ख़त्म किया जाएगा, मिसाइल साइट्स को ख़त्म किया जाएगा, तो अमेरिका का जो ब्लॉकेट है इस इलाके में और मजबूत होगा, और ईरान की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। और यही वजह है कि अमेरिका धीरे धीरे ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में, और ये आइलैंड का जो इलाका है जिसको हम केशम आइलैंड कह रहे हैं, इसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता हुआ जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में अगर एक बार फिर से जंग छिड़ जाती है, क्योंकि देखिए हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं, डील हो रही नहीं है।